आप हमारे देश का चौथा स्तंभ हैं। तो आज हम आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि आप हमारी बात जन जन तक पहुंचाएंगे। आज प्रेस जो दबाव में काम कर रही है, तो हम उन प्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि अनाज आपके घर में भी चाहिए है और बच्चों को आपके बच्चों को भी रोजगार चाहिए है। तो आप इस कदम पर हमारी मदद करें और हर आवाज को बुलंद करने में हमारी पुरजोर सहायता करें। हमने हमारे प्रधानमंत्री को सत्ता में लाया था विकास के लिए और हो रहा है हमारा विनाश। हमने सोचा था कि हमें कुछ नया मिलेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, पर हमारा सारा देश बेच खाया है इन लोगों ने। अपने फायदे के लिए, पूंजीपतियों के फायदे के लिए, कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए इन्होंने किसान को, मजदूर को जीरो कर दिया है। और आज आप देखेंगे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कल आपने नीट के एग्जाम में देखा कि पिछला नीट का एग्जाम तो जो था वो पेपर लीक के कारण जो है रद्द हो गया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने सुसाइड किया था। और कल जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारी भारी कमियां पाई गई हैं। एक स्टूडेंट का तो जो है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि आबू धाबी सेंटर दिया गया है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक, एक कॉलेज का गलत नाम लिख दिया उन्होंने। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड हुआ तो नाम कॉलेज का देखा बच्चों ने, 10 बच्चे पहुंच गए सेंटर पे और उसके बाद जो है वहां से अंदर जाने के बाद उनको 10 मिनट बाद बाहर निकाल दिया गया कि ये कॉलेज की नेम प्लेट गलत है। तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष था? जो अमेरिका के साथ समझौता हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है, उसमें शायद वो 23 तारीख को उस पर साइन हो जाएंगे। वहाँ का के अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं और अगर वो फाइनल हो जाती है, साइन होने ही बाकी है, बाकी तो करीब करीब वो फाइनल हो चुकी है, तो फिर भारत की जो खेती है वो तबाह है। अन्न सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे ज़रूरी होती है। सबसे ज़रूरी पेट भरना होता है। और हम अन्न सुरक्षा अपनी अगर किसी के हवाले कर देंगे तो फिर हमें कहीं भी कोई किसी तरह भी ब्लैक करे, कुछ भी हमारे से मनवाए, अगर हम भूखे हों और रोटी किसी और के हाथ में हो तो हमारे से जो मर्जी शर्तें मनवाए हम मान लेंगे। तो वही चीज़ इस ट्रेड डील के अंदर है। इसमें अमेरिका ने दबाव दे के ये शर्त रखी है कि अमेरिका अपना कृषि उत्पाद, जिसमें अभी तो कुछ फसलें वो कह रहे हैं शुरुआत में, तो कपास है, मक्का है, ज्वार है, सोयाबीन है, गेहूं है, या पोल्ट्री के वो है, और उसमें दूध है, फीड है, अभी तो इन चीज़ों पे है। लेकिन उसमें एक खतरनाक पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कृषि उत्पाद। अब कृषि उत्पाद में ये गोड़ चीज़ें होती हैं। कृषि उत्पाद में कल वो कोई भी चीज़ लाएं तो भारत रोक नहीं सकता। फसलों के इनके जिनके मैंने नाम बताए, इनके साथ उसमें शब्द लिखा है कृषि उत्पाद, तो भारत उसको रोक नहीं सकता। और एक और खतरनाक उसमें जो हमें मालूम हो रहा है, सूचना जो मिल रही है कि WTO के अंदर एक शर्त थी कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझा जाएगा, ये लाइन थी। और अब अमेरिका ये दबाव दे रहा है कि उस शर्त के तहत, उस WTO की उस शर्त के तहत भारत से MSP खत्म किया जाए। और अगर MSP खत्म होता है तो फिर ये मानिए कि जहाँ MSP मिल रहा है हरियाणा में, पंजाब में, तो वो जो अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी सब कुछ तबाही के कगार पे होगा। हम तो MSP की मांग कर रहे हैं C2+50 के हिसाब से हमें मिले,
अभी एमएसपी बहुत कम है और एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो दबाव दे रहा है वो ये दबाव दे रहा है कि एमएसपी नाम की चीज ही खत्म कर दी। तो ये बहुत खतरनाक मैटर है। और तीसरा इसका एक और जो नुकसान है, यहाँ पे जीएम फसलें नहीं है भारत के अंदर। अब इसमें जीएम फसलें भी आएंगी और जो जीएम फसलें आएंगी उनका खाने वाले के स्वास्थ्य पे कितना नुकसान होगा वो भविष्य के गर्भ में है। दूसरी बात, अगर अमेरिका जो शर्तें थोप रहा है या जो इन्होंने कबूल कर ली हैं कि अमेरिका जितना मर्जी उत्पाद भारत में बेचे, भारत उस पर टैक्स नहीं लगा सकता और भारत उसको रोक नहीं सकता। अब इसका मतलब ये होगा कि हमारी खेती अमेरिका की खेती का मुकाबला करेगी, हमारा किसान अमेरिका के किसान का मुकाबला करेगा। हमारे यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं और अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है, 5000 एकड़ का मालिक भी है, 20,000 एकड़ का मालिक भी है, 50,000 एकड़ का मालिक भी है। और भारत में तो 18 एकड़ से बड़ा कोई नहीं है। और अमेरिका के अंदर 60 लाख रुपए प्रति किसान से लेके 2.25 करोड़ रुपए प्रति किसान तक की सब्सिडी है। और भारत में तो खाद का कट्टा भी नहीं मिलता। भारत में थोड़ी बिजली पर सब्सिडी ला लिए, थोड़ी खाद दवाई पर सब्सिडी लगा लीजिए, बस यही है। तो भारत की खेती अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएगी और भारत का किसान बर्बाद होगा और फिर भारत में की जो खेती है वो कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। और जब भारत की खेती कंपनियों के हाथ में चली जाएगी तो फिर एक ये जैसे जियो ने पहले शुरू में तो आपको फ्री दिया, फिर थोड़ा सा चार्ज लिया, फिर उसका बढ़ाया, फिर उसका बढ़ाया, ऐसे ही जब हम किसान के हाथ से खेती निकल जाएगी, भारत की खेती भी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी और अमेरिका के हाथ में चली जाएगी, तो फिर उसी को जितना मर्जी ब्लैक में महंगा बेचें। और ये होगा। आप 14-15 का उदाहरण लीजिए, दाल 50 रुपये किलो किसान से खरीदी, 7 या 8 कंपनियों ने पूरे देश की दाल खरीद के रख ली और फिर वही दाल 200 रुपये किलो में बेची। हम कुछ नहीं कर पाए और ये हाल आगे भी होगा। तो पोल्ट्री वाला यहाँ तबाह होगा, डेयरी फार्म वाला यहाँ तबाह होगा, जो खेती के सहायक धंधे हैं, खेती करने वाला यहाँ तबाह होगा। और दूसरा फिर उसके अगली जो है वो ये है कि हमारे पास और कुछ करने के लिए है नहीं। खेती हमारा रोजगार है जिसके सहारे हम जिंदा हैं, और कारोबार हमारे पास करने के लिए है नहीं। बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, कोई काम करने के लिए आगे है नहीं। फिर सुसाइड और बढ़ेंगे। आज भी आधे घंटे में एक किसान कर्जे से दबा हुआ सुसाइड कर रहा है, बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं और आगे ये गिनती बढ़ेगी क्योंकि कुछ खाने के लिए बचेगा नहीं। अभी भूखमरी में हमारा देश 107वें स्थान पे चला गया दुनिया में, 107वें स्थान पे। 23 करोड़ लोग भारत में आज ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। और अगर ये जो रोजगार बचा हुआ है, आधी से ज़्यादा आबादी का रोजगार आज भी खेती है, चाहे उसमें मजदूर है चाहे उसमें किसान है, अगर ये पूरी आबादी के हाथ से खेती चली गई तो फिर भारत का क्या होगा, ये आप सहज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम इसको एक रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए कल 23 तारीख को जब उस पर दस्तखत होने की संभावना है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अनाज हमारा सुरक्षित नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये ट्रेड डील लागू होती है तो ये ट्रेड डील नहीं है, ये हमारे लिए फांसी का फंदा है। ये हमारे डेथ वारंट मोदी जी साइन करने जा रहे हैं
तो हम आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कल जो यहाँ पे अमेरिकी डेपुटेशन आ रहा है ट्रेड डील पर साइन करने के लिए, उसके विरोध में आप लोग भी अपने अखबारों के माध्यम से, अपने मीडिया चैनल्स के माध्यम से आवाज बुलंद करें। और हम भी ये ऐलान करते हैं कि हम हर जगह इनका पुरजोर विरोध करेंगे। हम सभी संगठनों को इकट्ठा करेंगे, सभी किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को, बच्चों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, हम हर जन को, खाकों को, सबको इकट्ठा करेंगे और फिर से वही दिल्ली की दहलीज पे आकर हम बैठेंगे और हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। तो आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उम्मीद है कि आप सबका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।